तो दोस्तों, क्या आप भी बोर हो चुके हैं अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर से? तो आज हम बनाएंगे खुद के वॉलपेपर जिसे यूज़ करके आपके बोरिंग से लगने वाले फ़ोन को कुछ इस तरीके से क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। यार वैसे भी आप कब तक डाउनलोड करके यूज़ करते रहेंगे, तो आज की वीडियो में चलिए बनाते हैं हम कुछ अपने फेवरेट वॉलपेपर। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगने वाली है और थोड़ी मेहनत करके कोई सब्सक्राइब करता है तो भाई 3000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं वॉलपेपर्स की बात करूँ तो भाई डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर आते हैं, लाइव वॉलपेपर, भाई 3D वॉलपेपर आते हैं, और भी भाई यहाँ पे नोच वॉलपेपर आते हैं, और भी भाई गिफ वॉलपेपर आपने देखा होगा। तो ये सारे आज वॉलपेपर हम बनाने की ट्राई करेंगे, जिसे यूज करके भाई आज की वीडियो के बाद आपको किसी का वॉलपेपर यहाँ पे डाउनलोड करके यूज नहीं करना पड़ेगा, या गूगल से आपको डाउनलोड करके यूज नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वॉलपेपर आते हैं मिनिमल वॉलपेपर। सबसे पहले एक थीम चूज कर लीजिए, आपको किस तरह के वॉलपेपर अच्छे लगते हैं। आपके वॉलपेपर बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे हो सकते हैं, या हॉबीज, या कोई स्पेसिफिक मूड के अराउंड भी आप बना सकते हैं। मिनिमल वॉलपेपर को आप डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड यूज करके अपने फेवरेट लाइन या फोटोज या अपने पर्सनल नेम या कोई भी आपके जो गॉड का नेम है वो भी आप ऐड करके अपने क्रिएटिव तरीके से आप भाई स्टाइलिश टेक्स्ट में आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कोई भी आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आपको एक कलर बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो उसके बाद आपको जो एस्पेक्ट रेशियो है तो भाई 19:16 रखना है। तो उसके बाद आप सिंपली उस वॉलपेपर में आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको जो फेवरेट लाइन लिखनी है या क्वाटोज या कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बैकग्राउंड से मैच कलर आप यूज करेंगे तो वॉलपेपर को और यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक आप दे सकते हैं। भाई डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है तो उसको आप चेंज करके आप देख सकते हैं। जो भी आपने कोटोज या लाइन अपना लिखी है तो यहाँ पे भाई डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल के साथ आपके मूड के हिसाब से भाई मैच हो रही है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिंपल बट मिनिमल लुक दे सकते हैं, और ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं वॉलपेपर। डार्क वॉलपेपर इसलिए कि आपका भी एमोलेड स्क्रीन होगी तो बैटरी यहाँ पे कंज्यूम कम करेगी, और यहाँ पे जो आपने जो कुछ टेक्स्ट या कोई भी आपने जो लोगो कोई भी आपने किसी भी तरह का वॉलपेपर आपने क्रिएट किया होगा यहाँ पे भी अट्रैक्टिव लगेगा। पर भाई तीसरे जो वॉलपेपर कैटेगरीज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं नोच के वॉलपेपर। तो कई बार होता होगा भाई वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नोच इरिटेटिंग लगती है। ये प्रॉब्लम भाई हर किसी को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप नोच वॉलपेपर है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा होता है कि आपकी जो नोच है तो वो आप बेसिकली हाइड भी हो जाती है, और आपके जो डिवाइस का लुक है और यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव सा भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको वॉल कैंडी एप्लीकेशन है तो आपको भी वेरियस टाइप के आपको नोच वॉलपेपर भी प्रोवाइड कराएगी। नोच वॉलपेपर है तो उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन में। जैसे कि मुझे डेडपुल का ये वॉलपेपर ज्यादा पसंद आया था, लेकिन मेरी स्क्रीन में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे नोच ऐड करने के लिए यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पिक्सार्ट में चला जाऊंगा, उसमें जो बैकग्राउंड है इमेज का तो वो रिमूव कर दूंगा। उसके बाद ही मेरी जो फोटोज थी जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मेरी फोटोज है तो मैं अपनी जो नोच के हिसाब से यहाँ पे तब तक मैच कराता रहूंगा जब तक यहाँ पे मेरी फोटोज और नोच की साइज यहाँ पे सेम ना हो जाए। ये प्रोसेस में आप 3 से 4 बार आप ट्राई करेंगे तब यहाँ पे एक बार आपको परफेक्ट आपको साइज मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने स्मार्टफोन के नोच के हिसाब से कुछ इस तरीके से क्रिएटिव वॉलपेपर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वॉलपेपर कैटेगरीज आती है यहाँ पे गिफ वॉलपेपर। ये पर्सनली मेरे सबसे फेवरेट वॉलपेपर है। तो यहाँ पे इससे भी आपको अपने जो कुछ क्रिएटिव वे में आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सुपर हीरोज पसंद है, कोई भी एनिमेशन कोई भी पसंद है, तो बस आपको वो अपने खुद के भी पर्सनल बना सकते हैं। वो डिपेंड्स आपको कैसे बनाना है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी तो आपको क्या क्या एनिमेशन उसमें प्रोवाइड करना है। तो गिफ वॉलपेपर भी यहाँ पे बेसिकली आप 2 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको भाई वॉलपेपर आप अपनी जो फोटोज है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो गिफ वॉलपेपर को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो डेडपुल का फेवरेट कैरेक्टर है फोटोज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो उसको आप भाई फोटोज से आपको गिफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा आपको देखना है कि आपके जो फोटोज है तो किस तरीके से आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको भाई पिक्सार्ट में आ जाना है। पिक्सार्ट में आने के बाद आप जो भी आपके जो फोटोज है तो उसको गिफ में या एनिमेट करना चाहते हैं तो उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसमें डेडपुल की ईज है तो मैं इसमें एनिमेट कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे भाई 3 से 4 डिफरेंट एनिमेशन चाहिए फोटोज में। तो मेरा सेकंड एनिमेशन था तो उसमें एक साइड की ईज क्लोज थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। उसका जो बैकग्राउंड होगा तो मेरे जो वॉलपेपर से मैच ही रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं शेप को ऐड कर दूंगा, और आप देख सकते हैं जो मेरा सेकंड एनिमेशन था जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली 3 से 4 आप जो भी आप एनिमेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो सारे एनिमेशन के यहाँ पे आप फोटोज आपको सेव कर देना है। तो काइन मास्टर में आने के बाद आपने जो भी एनिमेशन वाले फोटोज क्रिएट किए थे तो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है तो उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आपका जो गिफ वॉलपेपर है कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने
वाला है। अब आपको कोई इमेज इसमें से भाई मिस लग रही हो तो आप फिर से जाकर भी एडिट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों फोटोज के बीच यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट हो चुका है। तो जिससे आपका जो गिफ वॉलपेपर का यहाँ पे मूड चेंज होगा तो यहाँ पे एक स्मूथ आपको एनिमेशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे फाइनल एडिट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आ जाना है। तो उसमें आपको टॉप साइड में फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसमें आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको भाई गिफ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सिंपली उसको सिलेक्ट करके आपके जो साइज और आपके रिजोल्यूशन है और यहाँ पे बिट रेट आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आपके जो गिफ वॉलपेपर है तो कुछ इस तरीके से भाई यूज कर सकते हैं। जब आप गूगल से या कहीं डाउनलोड करके यूज करते हैं वो वॉलपेपर आप जब यूज करते हैं वो यहाँ पे इतनी ज्यादा फीलिंग्स यहाँ पे अंदर नहीं आती। अगर यहाँ पे भाई आप खुद के वॉलपेपर आप बना के यूज करते हैं तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है और भाई बार बार चेंज करने का भी मन नहीं करता है। जब आपके खुद के वॉलपेपर आप यूज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से भाई डिफरेंट तरीके से आप वॉलपेपर है खुद के बना सकते हैं। तो बनाने के बाद यहाँ पे इंस्टा पे शेयर करना मत भूलना और यहाँ पे स्टोरी रख रहे हो तो भाई टैग भी कर देना, मैं भी आपकी भाई डिजाइन देख लूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कुछ इस तरीके से क्रिएटिव वॉलपेपर आइडियाज आज से पहले कभी ट्राई किए या बनाए या नहीं बनाए। हम मिलते हैं बस ऐसी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री कृष्णा।